नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में आज 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सभी परीक्षाओं के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी पात्रता परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में यहां से 2-4 प्रश्न गारंटी में लेता हूं कि जरूर आएंगे, इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि रासो का काव्य है। बुद्धि रासो किस प्रकार का काव्य है? वीर काव्य है, चरित्र काव्य है, महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि आप देते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करेंगे। यह प्रेम काव्य है। प्रेम काव्य कहने का अर्थ बुद्धि रासो में प्रेम के बारे में अधिक चर्चा किया गया है। उसी प्रकार बुद्धि रासो की रचयिता जो हैं कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे बुद्धि रासो की रचयिता जो है वह जल्हन को माना गया है। जल्हन जी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं। बुद्धि रासो की रचयिता जल्हन है। उसी प्रकार बिसलदेव रासो जो हैं वे किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये नरपति नाल्हा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको रट लेना है। परमाल रासो की रचयिता यदि बात करें तो परमाल रासो जो है से जगनिक के द्वारा, ठीक है, परम है जग में, तो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वी रासो जो है से चंद्रबर दाई के द्वारा, और खुमान रासो जो है इसका रचयिता है दलपति विजय। और कछु रास जो है प्राज्ञा तिलक के द्वारा लिखी गई है। पंच पांडव चरित्र जो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। गौतम स्वामी रास उद्भट सूरी के द्वारा लिखी गई है। बुद्धि रास शालिभद्र मुनि के द्वारा लिखा गया है। और चंदन बाला रास कवि आशु के द्वारा लिखी गई है। जीवन दयाल रास कवि आशु के द्वारा ये भी लिखी गई है। तो ये सब चीज़ों का आपको रट लेनी होगी। 176 है कि राजशेखर कृत नोमीनाथ फागु का प्रमुख रस है। श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है। तो राजशेखर कृत नोमीनाथ का फागु रस क्या है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर हो जाएगा यह श्रृंगार रस के अंतर्गत आती है। 170 है कि प्राशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। पृथ्वी रासो, प्राकृतिक प्रक्रम, भरतेश्वर बहुरास, हमीर रासो, प्रबंध काव्य। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य कौन सा है। देखिए प्रशस्ति मूलक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, इसलिए इसे ध्यान से आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। यह प्राकृतिक प्रक्रम पर आधारित है। ठीक है, प्राकृतिक पेगलम यह भी कल है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो मुक्तक काव्य की चर्चा कर रहा है। 178 है प्रबंध काव्य है। बिसलदेव रासो, विद्यापति पदावली, मुंज रासो, जयमयंक, जयचंद्रिका। देखिए यदि आप नहीं जानते हैं प्रबंध काव्य क्या है तो हमने क्लास लिया हूँ प्रबंध काव्य क्या है, तो ये मुक्तक काव्य क्या है, इन सभी को जाकर के आप विस्तार से पढ़ लें, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ये बिसलदेव रासो है, विद्यापति पदावली है, मुंज रासो है, ठीक है, उसके बाद जयमयंक, जयचंद्रिका है। तो पूछ रहा है 170 कि प्रबंध काव्य कौन सा है और कौन नहीं है। तो जयमयंक, जयचंद्रिका जो है यह प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। 179 ढोला मारू दोहा की नायिका कौन है। मरवाड़ी, मलवाड़ी, मालती, मल्हना। तो ये नायिका मतलब हीरोइन होता है। ठीक है, ढोला मारू के रचयिता नहीं पूछ रहा है बल्कि नायिका के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा मरवाड़ी है नायिका, हीरोइन। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है कि 180 में ढोला मारू दोहा की रचयिता कौन है। कुशल चंद्र है, कुशल लाभ है, राजा मुंज है, अब्दुल रहमान है। तो इसमें किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका रचयिता जो है ये कुशल लाभ है। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत बार पूछा है कि ढोला मारू दोहा की रचयिता कौन है, कहाँ पे लिखी गई, कितने ईस्वी में लिखी जाती है। तो इन तथ्यों को आपको हमेशा पकड़ करके चलना होगा। जहाँ भी जरा सा मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ढोला मारू दोहा और बहुत सारे ऐसे रास हैं जो हर समय पूछी जाती है। सरहप्पा का जन्म 1780 ईस्वी में होता है, ठीक है, और
जिनमें से 769 राहुल सकृत्यायन मानते हैं। राहुल सकृत्यायन का कहना है कि 769 ईस्वी में हुआ है। तो हमेशा आदिकाल के सभी लेखक, रचनाकार और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, काव्य, सभी को आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ को, तो जिससे आपका रिजल्ट 100% होने की संभावना बनी रहेगी। और ज़रा सा लापरवाही करेंगे तो फिर आगे चल कर के आपका ही नुकसान होगा। तो शिव सिंगर जो पुष्प पूर्ण को मानते हैं प्रथम कवि, ये सब पहले भी बताए थे और फिर से पुनः मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। उसी प्रकार राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, डॉक्टर वचन सिंह विद्यापति को मानते हैं प्रथम कवि, और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं शालिभद्र सूरी को मानते हैं, और राहुल सकृत्यायन सरहप्पा को मानते हैं। इस तरह से टोटल हमने बताने का प्रयास किया। रासो साहित्य, चारण साहित्य, आदिकाल में 4-5 काव्य हमने बताया था, 4-5 साहित्य पढ़ना था, जैसे सिद्ध साहित्य पढ़ना था, नाथ साहित्य, लोक साहित्य और अभ्रंश साहित्य। तो 4-5 साहित्य को आपको भली भांति जान लेना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है, 181 प्रथम बावनी काव्य है। देखिए बावनी काव्य आ गया, ठीक है, प्रथम। तो इससे पहले आपने पढ़ा था तो मुक्ता काव्य कौन था, प्रबंध काव्य कौन है। अब यहाँ पे आ गया 181 में कि बावनी काव्य कौन है। शिवा बावनी, धर्म बावनी, मृतिका प्रथमा, छरा दोहरा, रतन बावनी। तो ध्यान रखेंगे प्रथम बावनी काव्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा सी, मृतिका प्रथमा अक्षरा दोहरा, ये प्रथम बावनी के रूप में जाना जाता है। 182 परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताएं। नल सिंह, हेमचंद्र, सारंगधर, जगनिक। तो कौन है परमाल रासो काव्य की कृति, तो ध्यान रखेंगे परमाल रासो जो है ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले भी हमने बताया था कि जगनिक के द्वारा और भी कृति लिखी गई, ऐसा नहीं कि एक ही लिखी गई थी। बिसलदेव रासो के द्वारा जो है, बिसलदेव रासो यह नरपति नाला के द्वारा लिखा गया है। राम रासो समय सुंदर के द्वारा लिखी गई है, इनका कवि का नाम है समय सुंदर। और राणा रासो दयाल कवि के द्वारा, और रतन रासो जो है देव प्रभा के द्वारा लिखी गई है। और कलियुग रसिक गोविंद के द्वारा लिखा गया है। तो इन तथ्यों का आपको ध्यान रखना है। 183 किस रासो ग्रंथ में अल्लाह खंड के से जाना जाता है, या अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। परमाल रासो, पृथ्वी रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। अल्लाह खंड और उदल ये 2 भाई हुआ करते थे जो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो किस नाम से इनका जो रचना था वो जाना जाता है, तो परमाल रासो में जाना जाता है। परमाल रासो में पूरे विवरण दिया गया है। 184 हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। भारत तेंदु, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, निराला। प्रथम हिंदी खड़ी बोली का, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जिन्होंने अनेक चीज़ों को इन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके हमेशा देखे होंगे कि शिक्षा के बात किए हैं, और अमीर खुसरो की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। इनका बहुत सारे पहेलियाँ भी है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो इसलिए कि क्योंकि बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं और फेमस व्यक्ति हैं, इसीलिए अमीर खुसरो के बारे में हमेशा 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले हमने बताया था ढोला मारू दोहा के बारे में। तो ढोला मारू दोहा जो थे ये कलोल कवि के द्वारा लिखा गया था। कहीं कहीं कुशल लाभ भी मिलता है, जैन कवि हैं कुशल लाभ, इसके पदों के संकलन किए थे, लेकिन रचनाकार जो था वो कलोल कवि थे, ध्यान रखेंगे। पर यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ नहीं था कलोल कवि के बारे में, ठीक है, तो डायरेक्ट कुशल लाभ दिया हुआ था, हम कुशल लाभ पर लगाएंगे क्योंकि ढोला मारू दोहा का रचिता पूछ रहा है और रचनाकार कलोल कवि हैं, पर संकलन जो है कुशल लाभ के द्वारा किया गया था। अब ढोला मारू दोहा कब 1934 ईस्वी में जो राम सिंह सूर्यकरण और नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन किए थे और नागरिक प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखेंगे। नाटक ढोला मारू जो था वह साल कुमार जो जयपुर के कछवाहा वंश के शासक के नल का पुत्र था। नायिका का बात करें तो नायिका इसमें मारू था, इसीलिए ढोला और मारू को साथ जोड़ा गया है। यह मरवानी इसका नाम होता है, मारू का अर्थ होता है मरवानी, और बीकानेर का रहने वाला था, पुंगल की।
छंद यदि बात करें ढोला मारू दोहा में, तो टोटल छंदों की संख्या 788 छंद हैं। और भाषा जो है किस भाषा में लिखा गया, वह राजस्थानी भाषा में। और रस का कहें तो वियोग रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। शैली जो है वह डिंगल भाषा में प्रयोग लाया गया है। तो इतने तथ्यों का आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसी प्रकार 185 अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? लाल मोहम्मद अमीर खुसरो, मोहम्मद यार अमीर खुसरो, अब्दुल हसन अमीउद्दीन खुसरो, डी है अमीर मोहम्मद खुसरो। तो इनका पूरा नाम था अब्दुल हसन अमीउद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो का पहेलियाँ भी आप ध्यान रखेंगे। वास्तविक नाम अब्दुल हसन ही था और इनके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया जी थे, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखें, निजामुद्दीन औलिया थे। और इनका उपनाम भी था, क्या क्या उपनाम था? तो बुक्र ये अल्लाह के नाम से जाने जाते थे। और दूसरा नाम था तोता, ये हिंद भी इनको बोला गया है। तीसरा उपनाम था तूती, ये हिंद। तो इन तीनों को आपको रट लेना है, ठीक है। इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इस्लामी सभापति संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने हैं। और खड़ी बोली का प्रथम कवि शिव सी सिंगर जो हैं इनको मानते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा माना गया, कौन मानते हैं नहीं मानते हैं, इन सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना। इसके बाद डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा इनको कौन सा संज्ञा दिया गया, कौन सा? तो अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों का राजकुमार भी कहा गया है। किनके द्वारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो ध्यान रखेंगे, ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको सुन करके याद रखेगा। और खड़ी बोली के जनक भी बोले माने जाते हैं। किसको? खड़ी बोली के जनक। कौन? तो अमीर खुसरो जी। तो इतने तथ्यों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे तो आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएगी। इनकी विशेषता क्या था कि दिल्ली सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान और पतन भी देखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 11 सुल्तान, सोचिए 11 राजा जो बने थे उनको हमेशा उत्थान और पतन के बारे में इन्होंने अपनी आंखों से देखा। हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किए थे। कौन? अमीर खुसरो जी। उसके बाद फारसी और हिंदी के मिश्रित छंदों में कविता करने वाले प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि हैं। और अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तारना, गायन और शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जनक भी कहा गया है। रचनाएं अनेक विद्वानों ने लगभग 100 बताई है। तो इस तरह से हमने पूरा इनकी प्रमुख रचना खालिक बारी है। यह शब्दकोश है जिसमें हिंदी और तुर्की, फारसी और अरबी के पर्यायवाची शब्दों का शामिल किया गया है। इनकी रचना अनेक रूपों में देखने को मिलती है। पहेली के रूप में, मुकुरियाँ के रूप में, गजल के रूप में, 2 सुखाने और महराने हिंद, इन सभी इनकी रचनाएं हैं। तो हमने पूरा अब्दुल रहमान के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में विस्तार से चर्चा किया हूँ। 186 अमीर खुसरो कृत नूह सिफर का विषय है। भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, प्रशास्त्रित ग्रंथ है, शब्दकोश है। तो अमीर खुसरो को जो कृत है इनके द्वारा लिखी गई है नूह सिफर, वह किस प्रकार की कृति है? आंसर भाषा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए। 187 तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, अब्दुल रहमान या मुल्ला दाऊद को तोता ये हिंद किसे कहा गया है? अभी हमने बताया था, तो अमीर खुसरो जी को लगाएंगे। 188 अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नामवर से। तो क्या पूछ रहा है सो समझिए, अवधि का प्रथम कवि किनके द्वारा किसने कहा है? आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना होगा। 189 है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल सब जन जानी, ऐसे बहुत सारे रचनाएं भी हैं। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? सुमति गनी को, लक्ष्मीधर को, दामोदर कवि, विद्यापति। तो सब ने जानते हैं कि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। और विद्यापति बहुत सारे नाम भी हैं इनका, केवल मैथिल कोकिल ही नहीं,
हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया हूँ कि मैथिल कोकिल की बहुत सारे उपाधि मिला है। विद्यापति का अनेक नामों से जाना जाता है। इनका नाम था खेलन कवि भी कहा जाता है। दूसरा बात, पचानन कवि भी इन्हीं का उपनाम है विद्यापति का। उसके बाद मैथिल कोकिल, तो अभी हमने चर्चा भी किया था कि मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है और कवि कंठार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, इनका उपनाम है। और जातीय कवि भी लोग कह करके संबोधित किया करते हैं। ये विद्यापति का है। और श्रृंगार रस के छंदवाहक कवि भी विद्यापति को कहा गया है। किसका? तो श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस जिसमें सुंदरता के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस तरह से हमने पूरा विद्यापति का उपनाम के बारे में किन किन नामों से इनका विख्यात है, इनका नाम पूरा विस्तार से चर्चा कर दिया हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग रटने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का। 199 है, शेखर कवि अभिनय जादव के नाम से किनको जाना जाता है? अभी हमने बताया था, बहुत अच्छा कवि क्वेश्चन है। तो विद्यापति, सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी को। तो शेखर कवि और अभिनय जादव किनको जाना जाता है? तो विद्यापति का उपनाम है। क्या है? उपनाम। क्योंकि इस तरह के कारनामे ही किए थे कि इनको शेखर कवि को उपाधि मिला, अभिनय जादव को उपाधि मिला है। 191 विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया था? निराला, बेनीपुरी, दिनकर, अज्ञ। तो विद्यापति का देखिए एक कृतिलता जो है इन्हीं का है, कृतिलता और कृति पताका, ये ध्यान रखेंगे। तो कृति पताका जो है ये शिव सिंह जो राजा थे उन्हीं के दरबार में लिखा गया था, उन्हीं के। 192 है, तहसील बैना सब जन मीठा, ते तेसन जपो अभट्ठा। उक्ति किसकी है? जगनिक का है, चंद्रवर दाई का है, मधुकर कवि का है। तो बहुत अच्छा पंक्ति है, ये बहुत बार आया हुआ है टीजीटी पीजीटी में। तो यह पंक्ति जो है विद्यापति का है। विद्यापति का बहुत सारे रचनाएं भी आपको पढ़ने को मिलेगी और बहुत सारे चीज़ों को आपको स्मरण रखना होगा। यदि आप स्मरण रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आपका रिजल्ट होने की संभावना 100% बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने पूरा विद्यापति के बारे में विस्तार से चर्चा किया हूँ। उसके बाद 193 पंडे सहल सत बखायन, देही बुध बसंत न जाने। ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति का, सरहप्पा का, चंद्रवर दाई का, गोरखनाथ का। देखिए यह पंक्ति आप बार बार पढ़िए ताकि पीजीटी में यदि पूछ दे इस तरह की पंक्तियाँ तो आपको लगाने में, आंसर देने में आसानी होगी। तो सरहप्पा का ये पंक्ति है। 194 है, आध बदन शशि विषि, देखवली आधा पिहिल नीज, बहु कछु एक भाग बलायक, झापन कछु ग्रासल राहु। ये पंक्तियाँ किसकी है? हेमचंद्र का, जगनिक का, विद्यापति का, नलसी का। 194 यह विद्यापति का पंक्ति है। तो विद्यापति का पंक्ति बहुत बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये हमेशा फेमस हैं पूरे साहित्य में, इसीलिए इनका पंक्तियाँ भी पूछे जाते हैं। 195 गगन मंडल में ओंधा कुआं, तह अमृत का बासा, सुगरा होई सो भरी भरी, पीवे निगुरा जाई पियासा। किसकी पंक्तियाँ? सरहप्पा का, लुईपा का, हेमचंद्र का, गोरखनाथ का। देखिए ये पंक्तियाँ हमारे साथ आप बोलने का प्रयास करें या अपने मन से भी पढ़ने का प्रयास करें। यह पंक्ति गोरखनाथ के द्वारा रची गई है। हम कहाँ सरी यही सोहंती, स्वयंभू का, हेमचंद्र का, सरहप्पा का, कन्हप्पा का। यह पंक्ति 96 का स्वयंभू के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखेंगे, स्वयंभू बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। 197 है, सोहता अवधु जीवता मुआ, बोलता अवधु प्याजरे सुआ। किसकी पंक्ति है? पुष्पदंत का, गोरखनाथ का, जिन प्रभासुरी का, अब्दुल रहमान का। तो 197 का आंसर गोरखनाथ का पंक्ति है। इसे अनेक रूपों में आप पढ़ सकते हैं, गाने के तर्ज पर भी गा सकते हैं यदि गाना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं इसीलिए हम उस तर्ज पर नहीं बता रहे हैं। 198 है, जिसका बेटा किसकी बहू, आप स्वरत मालिया साहू, गोरखनाथ का, डुहिपा का, चरपटनाथ का, मधुकर का। तो ये पंक्तियाँ बार बार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह चरपटनाथ के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। 199 है,
बड़ी कठिन है डगर पनघट की, अमीर खुसरो को विद्यापति का, अब्दुल रहमान का, मुल्ला दाऊद का। तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की, यह पंक्तियाँ किसकी है? देखने से ही पता चल रहा है कि यह अमीर खुसरो जी का है, क्योंकि ये ज़्यादा करके पहेली के रूप में बताते थे, अपनी बात को रखते थे। 200 है, काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे, यह पंक्ति किसकी है? अब्दुल रहमान की, अमीर खुसरो की, मुल्ला दाऊद की, विद्यापति की। क्या कह रहा है पंक्ति? काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे। बहुत अच्छा, मतलब हमें परदेश में क्यों बिहा रहे हैं? मतलब ब्याह मतलब होता है शादी ब्याह करना, जो अभी चल रही है। तो 200 का आंसर यह अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया पंक्ति है। तो इस तरह से हमने टोटल 25 MCQ कंप्लीट किया हूँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।